बुलेटिन के आगाज में बात करें। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में पेश आने वाले वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई। वज़ीर आला का तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में वाक़े पर जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए दरख्वास्त दे दी जाएगी। इस्लामी यूनिवर्सिटी केस की तफ्तीश लाहौर मुंतकिल कर दी गई। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर समेत तमाम यूनिवर्सिटीज में इंसदाद हिरासमेंट सेल बनाने का फैसला। खवातीन प्रोफेसर्स इंसदाद हिरासमेंट सेल की सरबराह होंगी। सूबाई सतह पर भी खुसूसी इंसदाद हिरासमेंट सेल कायम किया जाएगा। खातून सेक्रेटरी सूबाई सेल को हेड करेंगी। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी के कन्वीनियर डीआईजी स्पेशल ब्रांच फैसल अली राजा ने रिपोर्ट पेश की। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में पेश आने वाले वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई है। वज़ीर आला का तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में वाक़े पर जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। अब बात करें मुल्तान समेत दीगर तालीमी बोर्ड्स की जानिब से मैट्रिक नताइज का ऐलान कर दिया गया। डेरा गाजी खान सूबा भर में बासी ले गया। पंजाब में 86% रिजल्ट के साथ डेरा गाजी खान पहले नंबर पर, मुल्तान बोर्ड 85% रिजल्ट के साथ दूसरे नंबर पर, सूबा भर में सरगोदा बोर्ड 82.83% के साथ तीसरे नंबर पर। पंजाब भर में लड़कियां नताइज में लड़कों पर बाजी ले गईं। लड़कियों की कामयाबी का तनासुब 84% से ज्यादा रहा। लड़कों की कामयाबी का तनासुब 76% रहा। मुल्तान समेत दिगर तालीमी बोर्ड्स की जानिब से मैट्रिक नताइज का ऐलान कर दिया गया है। डेरा गाजी खान सूबा भर में बाजी ले गया है। पंजाब में 86% रिजल्ट के साथ डेरा गाजी खान पहले नंबर पर, मुल्तान बोर्ड 85% रिजल्ट के साथ दूसरे नंबर पर है। मुल्तान तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 85% है। साइंस ग्रुप में पास होने वाले तलबा की शरह 99.50% रही। सहरा तारीख की रिपोर्ट में देखिए। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मुल्तान ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात 2023 के नताइज का ऐलान कर दिया। सालाना इम्तिहान में 1,11,491 तलबा तालिबात ने दाखिला, जबकि 1,10,142 तलबा ने हिस्सा लिया। 93,622 तलबा पास हुए। कामयाबी का तनासुब 85% रहा। ये पिछले सालों की निस्बत रिजल्ट बेहतर है। हमारे 93,622 स्टूडेंट जो हैं वो पास हुए हैं और ओवरऑल परसेंटेज 85% रही है। 1,10,142 कैंडिडेट अपीयर हुए थे, जिनमें 93,622 कैंडिडेट पास हुए और 85% पास परसेंटेज रही है। कंट्रोलर इम्तिहानात हामिद सईद भट्टी ने बताया कि साइंस ग्रुप में पास होने वाले तुलबा की शरह 99.50%, मेल तुलबा की शरह 88.69%, साइंस ग्रुप में कामयाब होने वाली फीमेल तुलबा की शरह 92.35%, जबकि आर्ट्स ग्रुप में पास होने वाले तुलबा की शरह 75.38% रही। बच्चियां हैं हमारी, गर्ल्स हैं, वो लीडिंग पोजीशन में हैं। साइंस में जो फीमेल का रिजल्ट है वो 90.53% है और ह्यूमैनिटीज में फीमेल कैंडिडेट्स का रिजल्ट 71.8% है। तो गर्ल्स का रिजल्ट कंपैरेटिवली बेहतर है। बोर्ड इंतजामिया का मजीद कहना था कि इस बार कामयाबी की शरह गुज़िश्ता साल की निस्बत 8% ज्यादा है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया। पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात का स्कूल में शानदार इस्तकबाल किया गया। आयशा शौकत ने साइंस ग्रुप में 1092 नंबर हासिल करके टॉप पोजीशन हासिल कर ली। मुल्तान तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया। आयशा शौकत ने साइंस ग्रुप में सबसे ज्यादा 1092 नंबर हासिल किए। अबीरा माहीन ने 1088, यशवा अरशद और आयजा गफूर ने 1087 नंबर हासिल किए। कंप्यूटर ग्रुप में अब्दुल्ला यूसुफ ने 1083 और वलीद बिन अमजद ने 1082 नंबर हासिल किए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि उसने मुझे इतने अच्छे नंबरों से नवाजा है। उसने मेरी मेहनत रायगा नहीं जाने दी। मेरे 9th में 502 नंबर थे और माशाल्लाह से 10th में भी अच्छे नंबर आए हैं और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी पोजीशन आएगी, लेकिन आ गई। मैं आगे जाकर CS करना चाहता हूँ। मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा एक शौक है पड़ा और मैं प्रोग्रामर बनना चाहता हूँ और अपने वालिदैन का नाम रोशन करना चाहता हूँ। सबसे पहले जब मुझे रिजल्ट पता चला तो ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और यकीन तो हो नहीं रहा था, और जाहिर सी बात है इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट मेरे उस्ताद का, उनकी मेहनत थी। आज मेरे मार्क्स आए हैं, सबसे ज़्यादा क्रेडिट मेरे स्कूल मुस्लिम स्कूल एंड कॉलेज की फैकल्टी एंड टीचर्स और सेकंड नंबर पे मेरे पेरेंट्स की दुआओं का है।
اور میں فیوچر میں CSS کر کے ملتان شہر کا اسسٹنٹ کمشنر بننا چاہتا ہوں. عائشہ شوکت کا کہنا تھا کہ مستقبل میں ڈاکٹر بنوں گی. بھائی کا کہنا تھا کہ عائشہ نے ثابت کر دیا ہے کہ لڑکیاں کسی سے کم نہیں. عائشہ نے 1092 نمبر لیے اور پورے ملتان بورڈ میں ٹاپر بچی ہے, سب سے زیادہ نمبر ہیں. میں ان تمام بچوں کو, اپنے تمام سٹاف کو اور اساتذہ کرام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہماری عزت رکھی ہے. 9th میں ان کی 2nd پوزیشن تھی, 10th میں ایکسپیکٹیشن تھی ہماری کہ نا انشاءاللہ 1st پوزیشن آئی, تو اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا بہت احسان ہے. اسکول کے اساتذہ اور پرنسپل کا کہنا تھا کہ بچوں کی حوصلہ افزائی ضروری ہے. والدین اور اساتذہ کی محنت پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. امید ہے بچے اسی طرح اپنی محنت جاری رکھیں گے اور مستقبل میں کامیابیاں سمیٹیں گے. کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ الشبہ آصف, ملتان. ڈیرہ غازی خان تعلیمی بورڈ نے میٹرک کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے. سدرا شبیر نے 1088 نمبر حاصل کر کے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے. آشر اشفاق کی رپورٹ جانیے. ڈیرہ غازی خان میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے میٹرک کے نتائج کا اعلان کر دیا. سدرا شبیر نے 1088 نمبر لے کر بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی. طالبہ کی شاندار کامیابی پر اس کے والدین اور اساتذہ خوش دکھائی دیے. اساتذہ اور پرنسپل شبانہ آفرین نے سدرا شبیر کو مبارکباد دی, ہار پہنائے اور مٹھائی بھی کھلائی. 22 DG خان نے بلکہ تمام بورڈ نے رزلٹ اناؤنس کیا ہے میٹرک کا, اور اس میں ہماری بچی سدرا شبیر نے 1st پوزیشن لی ہے 1088 نمبر لے کر, جو کہ اس ادارے کے لیے بہت ہی فخر کا مقام ہے. ان کی اپنی محنت اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے اساتذہ کی پیروی کرنا اور والدین کے ساتھ تعاون کرنا, آج ہی یہ تمام چیزیں مل کر اس بچی کو اس کامیابی تک پہنچا سکی ہیں. مزید ان کی مستقبل کے لیے اور روشن مستقبل کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو آگے بھی جو ان کی زندگی کے مقاصد ہیں اس میں اسی طرح سے کامیاب کرے. پوزیشن ہولڈر طالبہ کا کہنا تھا کہ شاندار کامیابی اساتذہ کی محنت اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. مستقبل میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. 22 DG خان میں اول پوزیشن حاصل کیا, 1088 مارکس حاصل کر کے. یہ سب میرا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جنہوں نے مجھے اتنی محنت کا پھل دیا, اور میرے اساتذہ اور میرے والدین کی محنت اور ان کی سپورٹ. اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید آج میں اس مقام پر نہ ٹھہری ہوتی. میرا فردر پلان ہے کہ میں میڈیکل میں جاؤں اور MBBS FCBS ڈاکٹر بنوں, تاکہ اور غریب لوگوں کی جو ہے نا خدمت کر سکوں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ لوگوں میں اچھا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. سدرا شبیر کا مزید کہنا تھا کہ وہ مستقبل میں بھی سخت محنت کر کے پہلی پوزیشن حاصل کریں گی. کیمرہ مین مشتبہ سرور کے ساتھ عاشر اشفاق, روہی, ڈیرہ غازی خان. بہاولپور تعلیمی بورڈ نے بھی میٹرک کے نتائج کا اعلان کر دیا. کامیابی کی شرح 82.7% رہی. دعا فاطمہ نے 1084 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی. طاہر جویہ کی یہ رپورٹ جانیے. بہاولپور تعلیمی بورڈ نے میٹرک کے امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا. کل 82,511 امیدواروں نے حصہ لیا. مجموعی کامیابی کی شرح 82.70% رہی. ریگولر امیدواروں کے پاس ہونے کی شرح 87.93% ہے, جبکہ پرائیویٹ امیدواروں میں کامیابی کا تناسب 64.99% رہا. 14,278 امیدوار فیل, جبکہ 1,273 امیدوار غیر حاضر رہے. الحمدللہ ہمارے لیے تو بہت ہی پرائڈ کی بات ہے کہ ہم خواب دیکھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عزت سے نوازے, ہمارے ادارے کو, ہمارے ڈسٹرکٹ کو, ہمارے ڈویژن کو, کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارا پرائڈ بنے. اور دعا تو ہمیشہ سے ہی ہماری رہی ہے, دعاؤں میں بھی رہی ہے, اور ساتھ ہمارا فوکس بھی رہا ہے میری ٹیچرز کا, جنہوں نے بہت ان کے لیے محنت, کہ یہ ایسے ہیرے ہوتے ہیں جن پہ تھوڑی سی محنت سے, تراش فراٹ سے یہ اپنی چمک دمک جو ہے نا وہ دنیا کو خیرہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. میٹرک کے امتحانات میں لڑکیاں بازی لے گئیں. پہلی 3 پوزیشن میں سے 2 لڑکیوں نے حاصل کی. دعا فاطمہ 1084 نمبر لے کر پہلے نمبر پر رہیں. دعا فاطمہ کا کہنا تھا کہ اللہ پر یقین تھا کہ محنت کا صلہ ملے گا. مستقبل میں ڈاکٹر بننے کا ارادہ ہے. میں نے بہت محنت کی ہے, اللہ کا شکر ہے اس نے میری مدد کی محنت کرنے میں, اور خاص طور پر پرنسپل صاحبہ, ٹیچرز, میرے والدین, سب نے میری بہت زیادہ مدد کی اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہ حاصل کر سکوں. 8 آورز تقریباً پڑھا کرتی تھی, اور جب آپ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب ہم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہونا ضروری ہے. بہاولپور تعلیمی بورڈ میں کامیابی کی شرح پچھلے سال کی نسبت 25% زیادہ رہی. کامیابی کا تناسب 68 سے 83% تک پہنچ گیا. کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویہ, روہی, بہاولپور. آپ کو بتائیں رحیم یار خان کے نجی اسکول کی طالبہ جزا فیض نے میٹرک امتحان میں 99% نمبرز حاصل کیے ہیں. 1084 نمبرز لینے کے بعد طالبہ بہاولپور بورڈ میں پہلی پوزیشن لینے میں کامیاب ہوئی. بورڈ ٹاپ کرنے پر ہونہار طالبہ کے اساتذہ اور والدین کی خوشی اتنی تھی. تفصیلات عامر بھٹی کی اس رپورٹ میں.
रहीम यार खान के निजी स्कूल की तालबा का मैट्रिक इम्तिहानात में शानदार एजाज। बहावलपुर बोर्ड में तालबा जजा फैज ने 1100 में से 1084 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। होनहार तलबा जजा फैज का कहना था कि दिन रात मेहनत की है, साथिया की मेहनत और वालिदैन की दुआओं से बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करने में कामयाब रही और मुस्तकबिल में मजीद मेहनत से अपना डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा करूंगी। स्कूल ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया, टीचर्स की भी दुआएं हैं, वालिदैन का भी बहुत साथ है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। और फ्यूचर की बात है तो मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मेरा भी यही शौक भी है और मेरे वालिदैन की भी यही ख्वाहिश है और डॉक्टर बन के फिर मैं दुख इंसानियत की खिदमत करना चाहती हूँ। साजा और वालिदैन ने जिजा फैज की शानदार कामयाबी पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जिजा फैज की शानदार कामयाबी को खूब सराहा। जजा फैज ने बहावलपुर बोर्ड के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स लिए हैं और हमारा अदारा पिछले कई सालों से मुसलसल इस कंडीशन के अंदर काम कर रहा है, पोजीशंस भी आ रही हैं और हमारा सबसे ज्यादा फोकस होता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर। बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करने वाली होनहार तलबा जजा फैज का कहना है कि डॉक्टर बनकर मुस्तकबिल में मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहती हूँ। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। डेप्यूटी कमिश्नर लिया खालिद परवेज का करोड़ लाल ईसन के निशेबी इलाके बेट मोंगड़ का दौरा। दरिया सिंध के कटाव का जायजा लिया, इलाका मकीनों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। मजीद इस रिपोर्ट में डिप्टी कमिश्नर लिया खालिद परवेज ने करोड़ लाल ईसन के निशेबी इलाके बेट मोंगड़ का दौरा किया। उनका कहना था कि दरिया सिंध का कटाव शिद्दत अख्तियार कर चुका है, इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं, दरियाई कटाव को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। आज हमने ये बस्ती मोंगड़ और इसके जो करीबी इलाके हैं उनका विजिट किया। इसमें हमने देखा है कि दरिया कटाव बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो कटाव से बचाव के लिए हमने जो करीबी बस्तियां हैं वहाँ पे अलर्ट जारी किया है। लोगों को हम इस बात पे कायल कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द यहाँ से एवैक्यूएट कर जाएं ताकि जानी और माली नुकसान जो है वो ना हो इससे। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं, इनको हम फैसिलिटेट भी करेंगे, इनको ट्रांसपोर्टेशन मुहैया करेंगे ताकि ये यहाँ से जल्द अज जल्द मूव कर जाएं। इलाका मकीनों का कहना था कि कीमती जमीनें दरियाबुर्द हो चुकी हैं, जबकि घर भी मुतासर हो रहे हैं। सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए सिपर बंद बनाया जाए। इस मौके पर ADCR शर्जील हफीज वट्टू, ADCG कुदसिया नाज और असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम भी मौजूद थी। कैमरा टीम के साथ आसिफ खान, रोही, करोड़ लाल ईसन। दरिया सतलुज में हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। लंदन में नशेबी बस्तियां और सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और तमाम इदारों को इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत कर दी। रिपोर्ट करें बिलाल शाकिर। सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से लुडन की निशेबी बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने हेड इस्लाम, मेहराबाद, बिंडी सलोल, बिंडी ममकीरा और मेहरू बलोच का दौरा किया, मुतासरा बस्तियों का मुआयना किया और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। रिवर बेड में जो बस्तियां थी छोटी, उनको हमने पहले से ही इवैक्यूएट कर लिया हुआ है और उसके अलावा जो बाकी हैं अभी पीछे जो मेन हमारे देहात हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, अभी तक वहाँ पे पानी नहीं गया और जो करीब तरीन है उनको हमने अलर्ट जारी कर दिया हुआ है कि इन केस ज़्यादा फ्लड आता है तो वो वहाँ से उनको शिफ्ट करेंगे हम। हेड इस्लाम पर पानी का इखराज 49,067 और हेड सेफन पर 47,707 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानब हेड सुलेमान की से 71,437 क्यूसेक का रेला जिला विहाड़ी और हेड इस्लाम की हदूद में दाखिल हो गया। जिला इंतजामिया ने नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। आपने देखा है कि हेड इस्लाम पे जो अभी पानी चल रहा है ये अराउंड 50,000 क्यूसेक्स है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हेड वर्क्स जो सुलेमान की है वहाँ से जो पानी 72,000 के करीब आ रहा है और हमारे पास कोई 5 से 10,000 क्यूसेक्स और यहाँ पे ऐड हो सकता है। तो इस सिलसिले में हमारे जो इंतजामात हैं हमने बिल्कुल मुकम्मल किए हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम इदारे फील्ड में अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू एहलकार मुतासरा बस्तियों के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। हमने फ्लड रिलीफ कैंप एस्टेब्लिश किए हुए हैं। हमारे जो बोर्ड के ऑपरेशन सेंटर्स हैं वो हम वहाँ पे अपने ऑपरेशंस कर रही हैं। हमारी रेस्क्यू 1122 पुलिस, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और तमाम डिपार्टमेंट बिल्कुल मुतहरक हैं। हम लोग बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने तमाम इदारों को इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत कर दी। कैमरामैन शहबाज वट्टू के साथ बिलाल शाकिर जोया, रोही, लुडन।
महंगाई के सताए शहरियों के लिए एलपीजी भी महंगी कर दी गई। एलपीजी की फी किलो कीमत में 23 रुपए 86 पैसे का इजाफा किया गया। माह अगस्त के लिए एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 281 रुपए 51 पैसे महंगा। फी किलो एलपीजी की नई कीमत 201 रुपए 15 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन ओगरा ने माह अगस्त के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जहानिया के शहरी महंगी बिजली से परेशान, कहते हैं पहले ही महंगाई ने जीना मुश्किल कर रखा है, रही सही कसर बिजली के बिलों ने पूरी कर दी है। अमजद हुसैन बुट्टा की रिपोर्ट जानिए। महंगी बिजली ने जहानिया के शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरियों का कहना था कि पहले 2000 रुपए बिल आता था, अब 8000 रुपए आ रहा है। मजदूरों का कहना था कि 600 रुपए दिहाड़ी है, रोटी खाएं या बिल अदा करें। अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए हुकूमत से बिजली सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। सर हम लोग गरीब आदमी हैं, 600 रुपये 700 रुपये दिहाड़ी है। हम लोग ना इससे कोई सब्जी खरीद सकते हैं, ना आटा खरीद सकते हैं, ना हम लोग बिजली के बिल भर सकते। अभी 9-9 हजार 8-8 हजार 10-10 हजार बिल है, 600 न लाओ जरा हम लोग किधर से भरे। जी ये देखें हमारा 8000 रुपया बिजली का बिल आया। वो मेरे बूढ़े माँ बाप हैं और छोटे छोटे बहन भाई हैं। हम 600 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं, हम कहाँ से ये बिल भरें। शहरियों का कहना था कि हुकूमत होश के नाखून ले, हम बुनियादी जरूरियात पूरी करें या बिजली और गैस का बिल अदा करें। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज जहानिया। बिजली महंगी क्यों की? खानेवाल में वकला बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर आ गए। कचहरी से चौक सगलावाला तक एहतजाजी रैली निकाली। मोहम्मद नदीम की ये रिपोर्ट सुनिए। खानेवाल में वकला ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपए इजाफे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि आवाम पहले ही बेरोजगारी और महंगाई से तंग है, ऊपर से हुकूमत ने एक और बिजली बम गिरा दिया। सर इसमें पहली बात तो ये है कि IMF के साथ इंतहाई जालिमाना मुआहदा किया गया है। अवाम की उसमें किसी किस्म की राय शामिल नहीं है। ये हुक्मरानों की, ब्यूरोक्रेसी की, एस्टेब्लिशमेंट की, इनकी अपनी अयाशियां हैं। आप देखें कि एयर कंडीशनर्स और बिजली का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं ये लोग और उसका 1 रुपया बिल नहीं देते। वकला का कहना था कि आवाम से 50 रुपये फी यूनिट चार्ज करना जुल्म है। अब आवाज उठाई है तो अदालतों का रुख भी करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आज हमने ये बारिश का पहला कतरा समझे कि खानेवाल से वकला और हमारे दीगर तमाम कम्युनिटीज ने इस जालमाना टैक्स और इस जालमाना जो इकदाम है उसके खिलाफ हम निकले हैं। हुकूमती नुमाइंदे और इदारे बिजली का बेदरेक इस्तेमाल करते हैं, जिसका बोझ आम आदमी को उठाना पड़ता है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। महकमा हायर एजुकेशन की नाअहली या जिला इंतजामिया की लापरवाही। कोटछुट्टा का इकलौता गवर्नमेंट बॉयज एसोसिएट कॉलेज चोटी ज़ेरी मसाइल का गढ़ बन गया। निकासी आपका इंतजाम न होने के बाद बुनियादी सहूलियात से महरूम। रिपोर्ट करेंगे राना मोहम्मद सलीम। कोटछुट्टा में अवामी नुमाइंदों की तालीम दुश्मन पॉलिसी खुलकर सामने आ गई। सहूलियात से महरूम कॉलेज की रही सही कसर बारिश के पानी ने पूरी कर दी। ग्राउंड्स में हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया। स्टाफ और तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। एसोसिएट कॉलेज के प्रोफेसर आमिर हुसैन का कहना था कि हायर अथॉरिटी को कई बार लेटर लिखने के बावजूद कोई इकदामात नहीं उठाए गए। पानी है यहाँ की, बारिशें जब भी होती हैं हर साल यही सूरत हाल हो जाती है, पानी ज़्यादा हो जाता है। मेन वजह यह है सेम नाले को जो है ना उसको बंद किया जाए। प्रिंसिपल साहब ने एक्सीएन साहब को, कमिश्नर साहब को और हमारे आला जो हायर अथॉरिटी है उनको लेटर भी लिखे हैं, जारी किए हैं। तो बहुत से मसाइल हैं, यहाँ आने जाने का मसला होता है, पानी से गुजर के हम जाते हैं। कॉलेज में पानी जमा होने पर एक तरफ तलबा परेशान दिखाई दिए तो दूसरी जानिब शहरियों ने मुंतखब अवामी नुमाइंदों को आड़े हाथों लिया। शहरियों का कहना था कि कॉलेज के मसाइल हल न करना हुक्मरानों की तालीम दुश्मन पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। पानी आ रहा है सीधा कॉलेज में आ रहा है, उसको पहले बंद करना चाहिए। यहाँ पर हर तरफ पानी पानी है और जो कॉलेज की दीवारें हैं वो सब ही गिर चुकी हैं। यहाँ पर 600 से 700 तालिब इल्म पढ़ते हैं और वो आने जाने में बहुत ही दुश्वारी हो रही है। यहाँ पे मैं समझता हूँ ये जो यहाँ के मकामी MNAs और MPs है ना, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रही नहीं है, तालीम और सेहत उनकी प्रायोरिटी ही नहीं रही है। ये 7-7 फुट इसकी बेसिक अर्थ फिल्म तक नहीं हुई। क्लासरूम, सिक्योरिटी के इंतजामात और दीवारें, 4 दीवारी, ये पूरा एक कॉलेज नहीं, यहाँ पे मसाइल का गढ़ है। कॉलेज स्टाफ, तलबा और इलाका मकीनों की निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी से अपील। कहा कि बॉयज एसोसिएट कॉलेज में पानी की निकासी समेत दीगर मसाइल हल किए जाएं और कोटछुट्टा जैसे पसमानदा इलाके में नौजवानों को अच्छी तालीम के मौके फराहम किए जाएं। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटछुट्टा।
रहीम यार खान में डीएसपी सीआईए मोहम्मद असलम खान 35 साल मुद्दत मुलाजमत के बाद रिटायर हो गए हैं। सीआईए ऑफिस में शानदार अलविदाई तकरीब की गई। मजीद इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में डीएसपी सीआईए मोहम्मद असलम खान की रिटायरमेंट पर सीआईए ऑफिस में शानदार तकरीब सजाई गई। अंजुमन ताजरान के रहनुमा, सिविल सोसाइटी के मेंबरान, पुलिस अफसरान और एसएचओ समेत शहरी शरीक हुए। डीएसपी असलम खान की मिसाली खिदमात को खूब सराहा गया। रिटायरमेंट पर फूलों के हार पहनाएंगे और मिठाइयाँ बांटी गई। मोहम्मद असलम खान का कहना था कि महकमे पुलिस में बतौर एएसआई भर्ती हुआ, मेहनत, लगन और साइलिन की खिदमत से शानदार मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल की और हमेशा गरीब व आम आदमी को मेरिट पर इंसाफ फराम किया। मैं बताता चलूँ 1999 में मैं बतौर एएसआई भर्ती हुआ हूँ। तो 1 साल 2 साल की हमारी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद हमारा फील्ड का काम शुरू हो जाता है। तो 97 में मैं बतौर सब इंस्पेक्टर प्रमोट हुआ हूँ। मैं 97 में थ्रू आउट 97 से मैं बतौर एसएचओ चला आ रहा हूँ। तो 97 के एंड में तकरीबन मैं रहीम यार खान में आ गया था और बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। मैंने 35 साल मैंने इस डिपार्टमेंट में सर्व किया है। डीएसपी सीआईए मोहम्मद असलम खान ने कहा कि पंजाब पुलिस शहरियों को मेरिट पर फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करती है, जिसके बायस महकमा पुलिस का नाम रोशन है। हर अफसर एहलकार को पुलिस का नाम मजीद रोशन करने के लिए अपनी ड्यूटी मेरिट पर सर अंजाम देनी चाहिए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।